रेलवे वित्त श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा की आप लोग इंतजार कर रहे थे तो फाइनली आपका इंतजार हो चुका है खत्म। इसका नोटिफिकेशन हुआ है आउट है। इसमें सिलेबस क्या है, फिजिकल क्या है, डॉक्यूमेंट आपके क्या क्या लगने वाले, आयु कब से काउंट होने वाली है, एग्जाम डेट क्या है और इस बार सिप स्कोर कितना हम लेकर के चलें, कौन कौन इसके फॉर्म है भर सकते हैं, सब कुछ आपको डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना और दिल्ली पुलिस से जुड़ी जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी हर एक अपडेट है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और PYQ प्रश्नों की सीरीज भी मैंने आपके साथ शुरू करने जा रहा हूं, तो सीरीज को भी आप लोगों को कंप्लीट करनी है अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है तो। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड के द्वारा 3 बेहतरीन बुकें लॉन्च की गई हैं, जिसमें आपको गाइड बुक मिल जाएगी, 2550 PYQ प्रश्नों की एक बुक मिल जाएंगी, जिसमें आपको 15 मॉक टेस्ट की एक बुक मिलने वाली। तो ये तीनों बुकें हैं, ये आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और अग्रवाल एग्जाम कार्ड की ऑफिशियली वेबसाइट पर मिल जाएगी। इसमें अभी ऑफर चल रहा है तो 40% के साथ ऑफ के साथ ये बुकें आप लोग परचेज कर सकते हो। दिल्ली पुलिस में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इन बुकों को आप लोग फॉलो करके अपना सिलेक्शन है वो पक्का कीजिएगा। तो चलिए अब मैं आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन दिखा दूँ, जिसके बाद आप लोगों का सारा का सारा डाउट है वो क्लियर होने वाला है। तो हम आ चुके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो इसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको बता दूं कि 22 सितंबर से लेकर के 21 अक्टूबर 2025 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे और इसकी एग्जाम डेट है पहले ही से क्लियर हो चुकी है कि दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में SSC के द्वारा जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई इसका एग्जाम है वो होने वाला। तो आप लोग तैयारी में अभी से लग जाइएगा, ये बात मैं आपको अभी से समझा दे रहा हूँ। इसमें टोटल पद कितने, तो इसमें टोटल पद आपके हो जाते हैं 7565 है। कितने? 7565, जिसमें 3174 पद UR कैटेगरी के, 756 EWS के, 1608 पद हो जाते हैं OBC के, SC के हो जाते हैं 1386 और ST के हो जाते हैं 641, मेल और फीमेल दोनों लोगों को मिला करके। ठीक है, और ये एक लेवल 3 की वैकेंसी है जिसमें आपको 21,700 से लेकर के 69,100 तक आपको सैलरी है वो मिलने वाली, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। इसमें आपकी एज है वो 18 से 25 के बीच में आपकी एज रहने वाली है और आपकी जो एज काउंट होने वाली है वो 1 जुलाई 2025 की एज काउंट की जाएगी, यानी 2/7/2000 के 2/7/2000 और 1/7/2000 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए, तभी आप लोग दिल्ली पुलिस का फॉर्म है वो भर पाओगे। इसमें आपको ST और ST कैटेगरी को 5 साल की छूट है और OBC वालों को 3 साल की आपको छूट है मिलने वाली है। और तभी आपको छूट मिलेगी जब आप लोगों के पास है सेंट्रल वाला जाति प्रमाण पत्र हो। स्टेट वाले जाति प्रमाण पत्र से आपको छूट है वो नहीं मिलने वाली है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोग UR कैटेगरी से काउंट है होने वाले, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। ठीक है, और इसी तरह की अपडेट पाने के लिए आप हमें फॉलो करना बिल्कुल है ना भूलें। तो ये देखो मैं आपको बता दूं कि ये 12वीं पास वैकेंसी है। कितनी है? ये 12वीं पास आपकी वैकेंसी और इसमें जो मेल कैंडिडेट से आपका ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जा रहा है LMB वाला, तो ये आप लोगों के पास है DB के समय तक होना चाहिए। तो पहले आप लोग है इससे ज़रूर बनवा लीजिएगा फॉर्म भरने के बाद। ठीक है, अभी फॉर्म भरने में नहीं लग रहा है, ये बात आप लोग और अच्छी तरीके से जान लीजिए। अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है C वाला तो आपको 5% की छूट है, B वाला तो 3% की छूट है और A वाला तो 2% की आपको छूट है वो मिलने वाली NCC सर्टिफिकेट से, चाहे वो आपको मेल हो चाहे फीमेल हो, ये बात आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाइएगा। अब आपको अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा और उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी भी आप लोग समझते चलिएगा। इसमें फीस लगने वाली है 100 रुपये UR OBC और EWS की, SC ST फीमेल एक्स सर्विसमैन की फ़ीस है वो आपकी 0 रुपये लगने वाली है। ठीक है, इतना बात आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए। गलती आपको फॉर्म भरने के दौरान कोई भी नहीं करनी है, गलती करोगे तो आप लोगों का फॉर्म है रिजेक्ट भी हो सकता है। इसके एग्जाम सेंटर आप लोग देख लीजिएगा कि आप कौन सी रीजन से बिलोंग करते हो। जैसे आप लोग बिहार और उत्तर प्रदेश के हो तो आपके सेंटर हैं ये होने वाले हैं। ठीक है, ये आपके सेंटर होने वाले हैं बिहार और उत्तर प्रदेश वालों के। इसके अलावा ये अंडमान एवं निकोबार, ठीक है, कर्नाटक केरल रीजन वाले हो जाते हैं। मध्य प्रदेश वालों का सेंटर कहाँ पर होने वाला है, नॉर्थ ईस्ट रीज वालों का कहाँ पर होना है, सब कुछ का सबका सेंटर है वो पहले से क्लियर हो चुका है क्योंकि ये वैकेंसी ऑल इंडिया वैकेंसी होने वाली है। ठीक, इसमें आपका 100 नंबर का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर की आपकी
जीके और करंट अफेयर पूछी जाती है। रीजनिंग आपकी 25 प्रश्न आती है 25 नंबर के। मैथ आती है 15 प्रश्न 15 नंबर के। कंप्यूटर आती है 10 प्रश्न 10 नंबर के। 90 मिनट में आपका ये पेपर कंप्लीट होता है। 1/4 नंबर की आपको नेगेटिव मार्किंग होती है। कंप्यूटर बेस्ड आपका ये एग्जाम होने वाला है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये आपका एग्जाम होगा। इसके अलावा ये कोई दूसरी अन्य लैंग्वेज में आपका एग्जाम नहीं होने वाला। तो ये जीके का आपका सामने ये सिलेबस रहा है। रीजनिंग का सिलेबस ये रहा आपका। मैथ का सिलेबस आपका ये रहा और कंप्यूटर का सिलेबस आपका ये रहा। तो ये आपका सिलेबस है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को लग जाइए। इसमें जो फिजिकल होने वाला है वो मेल कैंडिडेट का फिजिकल है। वो अगर आप लोगों की एज है वो 30 साल तक है तो आप लोगों को 6 मिनट में 1600 मीटर कंप्लीट करनी होगी। लॉन्ग जंप आपको 14 फीट करनी होगी और 3 फीट 9 इंच आपको हाई जंप करनी होगी। अगर आपकी एज 30 से 40 के बीच में तो 7 मिनट में आपको 1600 मीटर की रनिंग, 13 फीट की लॉन्ग जंप और 3 फीट 6 इंच की हाई जंप है। अगर आपकी एज 40 के आसपास है तो आप 8 मिनट में 1600 मीटर, हाई जंप 12 फीट और लॉन्ग जंप है 12 फीट और हाई जंप है 3 फीट है 3 इंच आपकी होने वाली है। ये तो आपका हो जाएगा मेल कैंडिडेट का फिजिकल। मेल कैंडिडेट की हाइट है वो 170 सेंटीमीटर लगने वाली है और 5 सेंटीमीटर की छूट है वो एससी को तो नहीं मिलने वाली, जबकि एसटी कैटेगरी को ये छूट है वो आपको मिल जाएगी। अगर आप दिल्ली पुलिस में अगर पिताजी नौकरी कर रहे हैं तो आपको तब भी 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी। तो 81 से लेकर के 85 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। 4 सेंटीमीटर आपको सिर्फ और सिर्फ फुलाना है। वहीं पर हम फीमेल कैंडिडेट की फिजिकल की बात करते हैं। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं जिनकी एज 30 साल तक है तो आपको 1600 मीटर 8 मिनट में कंप्लीट करनी है। लॉन्ग जंप है 10 फीट की है। हाई जंप है वो आपकी 3 फीट की है। अगर 30 से 40 के बीच में फीमेल है तो 9 फीट है। 9 मिनट में उनको 1600 मीटर की रनिंग है। 9 फीट की लॉन्ग जंप है और 2 फीट 9 इंच की हाई जंप है। अगर आपकी एज 40 साल तक है तो आपको 10 मिनट में आपको 1600 मीटर रनिंग कंप्लीट करनी है। लॉन्ग जंप आपकी 8 फीट होने वाली और हाई जंप है वो आपकी 2 फीट है 6 इंच आपकी हाइट जंप है होने वाली है। ठीक है, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। और इनकी जो हाइट की हम बात करते हैं तो 157 सेंटीमीटर इनकी हाइट होने वाली। 2 सेंटीमीटर हाइट कम हो जाती SC ST कैटेगरी की। ठीक है, इतना बात आप लोग जान लीजिएगा। तो ये तो आपका सब कुछ हो गया फिजिकल के बारे में। आप लोगों के पास है फॉर्म भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो मैं अब आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने के बाद फिर आपका होगा फिजिकल के बाद आपका होगा मेडिकल और मेडिकल के बाद फिजिकल के बाद आपकी फाइनली कट ऑफ लग जाएगी। उसके बाद आपका होगा मेडिकल और मेडिकल में अगर आप लोग पास हो जाते हो तो फिर आप लोगों की जॉब है वो पक्की लग चुकी है। इतना बात आप लोग जान लीजिएगा। तो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अंत में मैं आपको डॉक्यूमेंट के बारे में और समझा दे रहा हूँ। इसमें आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं। तो इसमें जो आपके डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा सेंट्रल वाला, EWS प्रमाण पत्र लगेगा, निवास प्रमाण पत्र वो आपका स्टेट वाला चल जाएगा, आपका हाई स्कूल और 10th और 12th की आपकी मार्कशीट लगने वाली है। यही डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। तो फटाफट से आप लोग इसके फॉर्म को बिना कोई गलती करे इस फॉर्म को भर दीजिएगा। अगर आप लोग रोजगार सेंटर से भराना चाहते हो तो रोजगार सेंटर वाले से फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, नहीं तो आप लोग इस फॉर्म को अपने फ़ोन से भी अप्लाई कर सकते हो। और इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए आप हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।